नसीब से ज़िंदगी ऐसी मिली, हर कदम पर नए नए मोड़ पर मोड़ आते चले गए। हमने भी हार नहीं मानी और दोस्त बनाते चले गए। हम हंसे या ना हंसे, दुनिया को हंसाते चले गए। जब आपने ये कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू किया, सो आपको क्या लगा कि लोगों को हंसाना आसान है या लोगों को रुलाना आसान है? हंसाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है किसी चीज़ को लेके। अगर वो शायद हमारी वीडियो देख के उसके चेहरे पर मुस्कान आती है तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। सोशल मीडिया का दौर है, हम देखते हैं कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं देख पाते, कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो छोटे भाई बहन अपने बड़े भाई बहन के सामने नहीं देख पाते। आपके कंटेंट की क्या खासियत है, आप बताना चाहेंगे? कहावत है कि अहम ने वहम पाल रखा है, कारवां उसी ने थाम रखा है। हमारे तीनों में से ऐसा कुछ नहीं है, तीनों बिल्कुल बराबर के हैं। उन्होंने बोला जिसको कुछ नहीं आता उसका समय आता है, और जिसका समय आता है उससे सब कुछ आता है। अब तक का कोई सबसे जबरदस्त डायलॉग जो आपको याद है? क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, ओके। अगर अभी आप लोग कॉमेडी ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? बिजनेस कर रहे हैं अपना, वही करेंगे। अच्छा, बिजनेस कर रहे, वही करेंगे आप? बिजनेस करेंगे मैम। अच्छा, बिजनेस करें। सबसे गंदा कॉमेडियन कौन लगता है? मैं खुद। कौन ऐसा है आप तीनों में से जो समय बचाकर सोचता है यार घरवाली बहुत गुस्सा करेगी, उसके पास भी जाना जरूरी है? घरवाली को अटेंशन, अमित जी अटेंशन देते हैं। कहते हैं कि हंसी सेहत के लिए सबसे अच्छी दवा होती है, लेकिन आज हम जो डोज आपको दवाई की देने वाले हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हमारे साथ 3 ऐसे शख्स मौजूद हैं जो जोक नहीं मारते हैं, बात करते हैं और सीधा दिल पर वार करते हैं। और आप देख रहे हैं रुड़की हब का खास पॉडकास्ट, क्योंकि रुड़की हब हमेशा आपके लिए खास पॉडकास्ट लेकर आता है। और आज का हमारा पॉडकास्ट सिर्फ कॉमेडी के नाम है, जहां आपको हंसी भी आएंगी, बातें भी होंगी और बातों बातों में कुछ सच्चाई भी छिपी होगी। अभी आपका काम है कि आप उसे कॉमेडी समझेंगे, बातें समझेंगे या फिर आज के समय की सच्चाई समझेंगे। तो देर ना करते हो, आपके अपने शहर के जाने माने कुछ तीनों शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जो रुड़की की जनता के दिलों पर अच्छी खासी अपनी बातों से वार करते हैं और सबके दिलों में अपनी पहचान बना चुके हैं। तो देर ना करते अपने पॉडकास्ट में अपने खास मेहमानों से मैं आप सबको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ मनीष जी मौजूद है, अमित जी मौजूद हैं और दीपक जी मौजूद हैं। मनीष जी, अमित जी और दीपक जी, अब इन तीनों के नाम का जब हम एक लेटर उठा लेते हैं तो वो मैड बन जाता है। और इन तीनों लोगों को आप सोशल मीडिया पर मैड ब्रैकेट में हिले हुए के नाम से जानते होंगे। जब आप तीनों के चेहरे देखेंगे तो कुछ के होठों पर हंसी आएगी और कुछ को अच्छा लगेगा कि चलिए आज तक हमने वीडियो में देखा है, वह बातें सुन लेते हैं कि वो कैसे अपनी कॉमेडी बनाते हैं, कैसे हम सबको हंसाते हैं। तो सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। रुड़की हब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया, हमारी टीम को यहाँ पर बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आप तैयार हैं एकदम बढ़िया अच्छी खासी ठाकों वाली बातें करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी कि लोगों को हंसाने का ये काम कैसे शुरू हुआ, कब आपने सोचा बैठे बैठे कि चलिए कुछ और नहीं तो स्ट्रेस के इस समय में लोगों को हंसा दिया जाए? देखिए मैडम, होता क्या है, जब आदमी की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल अपने परिवार में व्यस्त हो जाता है और उसके पास अपने दोस्तों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता। एक दिन हम तीनों दोस्त ऐसे बैठे हुए थे तो हम लोगों ने यही सोचा कि कुछ आपस में मिलजुल का कुछ प्रोग्राम बनाया जाए। तब हमने बैठे बैठे हमने ये डिसाइड करा कि चलो यार वीडियो बनाते हैं, और बस वही बात है, वीडियो बनानी शुरू करी और तीनों दोस्त को हमें जैसे समय देना शुरू करा। जो समय हमें नहीं मिलता था आफ्टर मैरिज, वो समय हमें मिलना शुरू हो गया। भले हम दिन में 1 या 1.5 घंटा दें एक दूसरे को, बट हम तीनों इकट्ठे मिलते जरूर हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आफ्टर मैरिज समय नहीं मिलता, यानी कि शादी के बाद लोगों के पास समय नहीं होता, बीवियां समय नहीं देती दोस्तों के लिए समय नहीं होता, दोस्तों के लिए समय नहीं होता। तो बीवियां मना करते दोस्तों के बाद? मना नहीं करती। ऐसा है ना, देखो जो पार्टनर अपना घर छोड़ के हमारे पास आया है उसको भी समय देना बहुत जरूरी है, उसको भी नहीं छोड़ सकते हम। और जो बचपन के दोस्त हैं उन्हें तो वैसे भी नहीं छोड़ सकते। तो कहीं ना कहीं देखो उनको भी समय देना बहुत जरूरी है। देखो वो जीवन साथी है और ये जीवन मित्र है। जीवन साथी अपनी जगह पे है, जीवन मित्र अपनी जगह पे है, तो देखो उनको नहीं छोड़ सकते। चलिए, बहुत अच्छा काम आप तीनों ने शुरू किया है। सर, आप मुझे बताइए कि लोगों को, हाँ बताइए। मैं दोस्तों के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा। बिल्कुल, जरूर जरूर। नसीब से जिंदगी ऐसी मिली, हर कदम पर नए नए मोड़ पर मोड़ आते चले गए। हमने भी हार नहीं मानी और दोस्त बनाते चले गए।
हम हंसे या ना हंसे, दुनिया को हंसाते चले गए। बहुत बढ़िया। सर आप मुझे बताइए कि जब आपने ये कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू किया, सो आपको क्या लगा कि लोगों को हंसाना आसान है या लोगों को रुलाना आसान है? सबसे बड़ा टास्क तो यही आया था हमारे लिए कि भाई हम वीडियो बनाना शुरू तो कर रहे हैं, जी। और क्या बनाएं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर तरीके का कंटेंट है, ठीक है ना, कॉमेडी भी है, सीरियस भी है, वल्गर भी है, हर तरीके का है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो सबसे हमें इसी जो लगा कि हंसाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है किसी चीज़ को लेके। अगर वो शायद हमारी वीडियो देख के उसके चेहरे पर मुस्कान आती है तो ये बस बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, कि अगर वो हमारी वीडियो देख के हंसता है तो बस इसीलिए हमने सोचा कि कॉमेडी वीडियो पे ही हम ध्यान देंगे, और हमने इसलिए शुरुआत ही कॉमेडी वीडियो से करी है। हालांकि बीच में हमने कुछ ऐसे कंटेंट भी डाले हैं कि जो मैसेजेबल हो, कि आपको कि हमने जो भी कुछ बनाया कि सामने वाले को मैसेज पहुंचे कि हाँ यार ये वीडियो अच्छी है, कॉमेडी से हटके। बिल्कुल। लेकिन हमारा सारा मेन ध्यान फोकस कॉमेडी पे ही रहता है। ठीक है। आप जो वीडियोस बनाते हैं सर, हम सोशल मीडिया का दौर है, हम देखते हैं कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं देख पाते, कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो छोटे भाई बहन अपने बड़े भाई बहन के सामने नहीं देख पाते। आपके कंटेंट की क्या खासियत है, आप बताना चाहेंगे? कंटेंट की खासियत यही है कि हम वीडियो वही बनाते हैं कि ताकि हम अपने बच्चों को भी दिखा सके। वो दूसरे तो बच्चे बाद में देखेंगे, पहले तो हमारे बच्चे देखेंगे ना, ठीक है ना। तो हम कोशिश हमारी किसी वीडियो में कहीं से कहीं तक कोई वल्गैरिटी नहीं मिलेगी आपको, चाहे वो 5 साल का बच्चा देख रहा है या 50 साल का आदमी देख रहा है, उसको वही चीज़ मिलेगी कि हाँ कि सारा परिवार बैठ के एक साथ देख सके। ठीक है, ठीक है। सर आप मुझे बताइए कि जब शुरू हुआ, आपको 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, आप लोग कमेंट्स भी करते हैं, कुछ अच्छे करते हैं तो कुछ बुरे करते हैं, चैलेंजेस लोगों को हंसाने के बीच में क्या है? चैलेंजेस बहुत आए, पर वो हमारे लिए मोटिवेशन बनकर ही निकले। जब हमें किसी ने कहा कि मज़ा नहीं आया, तो हमने उसे आलोचना के तौर पे नहीं लिया और सीखने के उससे लिया। तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और अपनी इसमें कंटेंट में सुधार करते गए, मतलब और अच्छा होता गया कंटेंट। और अब रुड़की की जनता काफ़ी पसंद कर रही है, तो ऊपर वाले का शुक्र है सबसे पहले तो। और अब काफ़ी अच्छा चल रहा है अब तो। अच्छा, ठीक है। लोगों के जो कमेंट्स होते हैं, कुछ कहते हैं कि मज़ा नहीं आया, कुछ और करो या फिर ऐसे करो, सो कैसे आप लोग अपने कंटेंट की प्रिपरेशन करते हैं ताकि हर एज के लोगों को आपका कंटेंट पसंद आए? देखो, हम तीनों मिलकर पहले कोई कंटेंट बनाते हैं, फिर उसे चेक करते हैं, और जब हम तीनों को कि अच्छा लग जाता है, या फिर एक टीम से अदर किसी पर्सन को भी हम उसको दिखाते हैं, हम कंटेंट को नहीं देखते, हम उसके चेहरे को देखते हैं, अननोन को। अगर उसके चेहरे पे कभी हंसी आ गई तो लगता है कि हमें कंटेंट बनाना हमारा सफल हो गया, फिर हम उस कंटेंट को आगे प्रोसेस कर देते हैं और फिर वो धीरे धीरे रनिंग हो जाता है। ठीक है। दीपक जी मुझे बताइए कि जब आप लोग कंटेंट की पूरी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, क्या कभी ऐसे हुआ है कि जब आप ऑन द रिकॉर्ड और कर रहे हैं सो आप अपना कंटेंट भूल गए हो? मैम होता है ऐसा, कई बार होता है कि हम लोग जो है डायलॉग ही भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें एक शॉट या एक जो हमें डायलॉग बोलना है वो हम उसे कई बार बोलना पड़ता है, और कई बार बोलने के बाद वो लास्ट टाइम जाके ही ठीक होता है, नहीं तो बीच बार कई बार गलत हो जाता है। मैं अक्सर भूलता हूँ। अच्छा। मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि मुझे बोलना क्या है। अच्छा अच्छा, ऐसा होता है मैडम, ऐसा नहीं है, ऐसा हो जाता है। देखो क्या है ना कि हम अभी सीख रहे हैं, हम सीखे सिखाए नहीं, हम सीख ही रहे हैं, और आदमी की सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इसीलिए ये दौर चल रहा है, ये आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। हम जब 3 दोस्त हैं, वो कहते हैं ना कि हमने एक तीनों बिल्कुल बेवकूफ बन के शुरू करे थे, और कारवा आपके सामने बैठा है। बिल्कुल। दीपक जी, कितना समय आप लोगों की दोस्ती को हो चुका है? मैम लगभग हमें 20 से 22 साल हो चुके हैं, हम तीनों फ्रेंड्स। अच्छा, आज तक की दोस्ती आपकी टिकी हुई है? बिल्कुल टिकी हुई है और आगे भी टिकी रहेगी। अच्छा, ठीक है। वापस बीच में टूट गई थी ना, तो इसीलिए मिलने के लिए कि अच्छा, ये शादी के बाद टूट गई थी मुझे लगता है। हाँ, आपका फोकस शादी टूटी, मतलब ऐसे टूटी नहीं थी, मतलब थोड़ा अपने व्यापार में, अपने काम में, पारिवारिक में सब बिजी हो गए थे, मिलना नहीं होता था। दोस्ती नहीं टूटी, दोस्ती जो की तू है वो जो की तू रहेगी। हाँ, ये मुट्ठी है, मतलब ये 5 उंगलियां हैं, ये मुट्ठी बन के हमेशा रहेगी। बस ये है कि थोड़े दिनों के लिए किस मतलब अपने काम में व्यस्त हो गए थे, काम में अभी व्यस्त हैं, लेकिन है सब इकट्ठे। कम से कम ये तो है ना कि हम इस वीडियो के माध्यम से मिलते तो है ना एक बार। हाँ बिल्कुल, चाहे वो दिन में मिले चाहे रात में मिले, कि हाँ इस काम को करना है। हाँ ठीक है। अमित जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो जोक लिखे हो, जो कंटेंट लिखा हो, आपको खुद ऑन द कैमरा पढ़ के उसे खुद को ही हंसी आ गई हो? ऐसा भी हुआ है कभी? ऐसा मतलब मेरे साथ कम है, क्योंकि हमारा जो स्क्रिप्ट राइटर है वो कहीं ना कहीं ये है। अच्छा, स्क्रिप्ट राइटर मनीष जी हैं। ये ही ज्यादातर मोर देन टाइम यही स्क्रिप्ट बताता है कि भाई ऐसा करो। हाँ, जब ऐसा बहुत बार हुआ कि इसने
बताया और वो शायद पूरी होने से पहले ही हम दोनों को एकदम हंसी आ गई, क्या कहते कि यार ये तो बढ़िया है यार, अभी उन्होंने कहा अभी रुक तो जाओ, अभी एंड भी तो बाकी है। अच्छा। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। ठीक है। अपना खुद का तो मेरा बहुत ऐसा रहा है कि सारा जो श्रेय जाता है वो इसी को जाता है। अच्छा, मनीष जी को जाता ये है। सब- मनीष जी कंटेंट लिखते कैसे हैं? कोई सोर्स है कंटेंट लिखने का या फिर मूड में आ जाता है तो वो लिख जो अपने दिए? बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं उनके उस पे चल जाता है, या डेली बेसिस पे कोई भी घटना होती है उन पे निकल जाता है। ये दो इतने अच्छे दोस्त मिले हैं, अच्छे दोस्तों का फायदा यही होता है कि वो अच्छे किरदार को बाहर निकालते हैं दोस्तों को, बिल्कुल। तो वही बेनिफिट होता है। जब बर्डन लगता है दोस्ती में फिर वो दोस्ती नहीं टिकती, या कोई खींचता है या हर चीज़ को नेगेटिव ले जाते हैं। जो चीज़ होती है तीनों की एक राय से होती है, तो फिर एनर्जी अच्छा कंटेंट लिखने की वो अपने आप मिल जाती है। आज मैं ये चाहती हूँ आप तीनों से कि जैसे आप अपनी वीडियोस के थ्रू रुड़की की जनता को हंसाते हैं, आज आप रुड़की हब पर आए हैं, अपना आपने कीमती समय हमें दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि आज हमारी बातें बिल्कुल वैसे ही हों। अब मनीष जी, आप कैसे इन दोनों में से जो आपके दोस्त हैं, सबसे ज़्यादा कॉमेडी कौन सा दोस्त करता है? एक कहावत है कि अहम ने वहम पाल रखा है, कारवां उसी ने थाम रखा है। हमारे तीनों में से ऐसा कुछ नहीं है, तीनों बिल्कुल बराबर के हैं, तीनों एक दूसरे से सब सीखते हैं। मुझे इसकी भी एक्टिंग अच्छी लगती है और उसकी भी एक्टिंग अच्छी लगती है, क्योंकि दूसरे की गलती निकालना आसान है, सबसे पहले अपनी ही ढूंढनी जरूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इन दोनों की एक्टिंग मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, तो वही दूसरे के हम सीखते सीखते आगे चले जाते हैं। ठीक है। दीपक जी, कोई ऐसा वाक्य हो जो आपको अभी तक याद हो और आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? मैम वाक्य तो बहुत बहुत बड़ा वाक्य है। बिल्कुल। अमित उस दिन कहीं बाहर गया हुआ था, मन्नू मेरे को शूट कर रहा था, मेरी शूटिंग कर रहा था, और पीछे मतलब एक सुनसान जगह पे हम शूट कर रहे थे, पीछे कॉलम खड़े थे, सरिये के कॉलम खड़े थे। वीडियो शूट करते करते ये पीछे गया और ये गिर गया। अच्छा। बस केवल 2 सेंटीमीटर बचा है बस, ये हाँ। वो सरिया के पेट में घुस जाता है। ये बस आज हमारे बीच में है, बस बड़ा कुछ नहीं कर सकते। Oh my God. अच्छा। ये बहुत बड़ा वाक्य था कि मतलब मैं कह रहा हूँ बस ये वाक्य दोबारा हम नहीं चाहते कभी ऐसा हो। हाँ। बस ये उस वीडियो के दौरान बहुत बड़ा वाक्य था, लेकिन फिर भी गिरने के बाद उसको चोट लगी, इसका सारा हाथ छिल गया, बच गया, लेकिन वीडियो फिर भी शूट हुई और वीडियो वो खूब चली। दोस्ती के ऊपर वीडियो थी, वो वीडियो खूब चली। ये तो बड़ा था, बाकी गिरते पड़ते तो हम वीडियो में बहुत बार रहते हैं। फिर पता लगा वीडियो शूट कर रहे हैं, गिरते गिरते पीछे गिर गए, नाली में गिर गए, ये तो वो सब होता है। हमारे लिए कॉमेडी पात्र बने थे उस टाइम। हम जब कोई गिरता है तो ऐसा नहीं है हंसते हैं कि वो तू गिर गया, तो वो चीज है, तो वो कहीं ना कहीं बनी जाती है चीजों को लेके। कोई ऐसी बात जिसने बहुत ज्यादा हंसाया हो, कोई ऐसे जोक आप तीनों में से किसी को याद हो जो आप सुनाना चाहेंगे, या कोई चीज किसी बात की आपने ऐसी शूटिंग की हो कि आपको लगता है ये तो सबसे मजेदार था? अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई है मंदे के ऊपर कि मार्केट में मंदा बहुत है, तो उस मंदे को भगाने के लिए जो हमने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देखिएगा। मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता उन चीज़ों को, तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको उसका अलग ही कंसेप्ट पता लगेगा कि मंदा बेसिकली होता क्या है। हाँ, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को देखें, कुछ थोड़ी बहुत चीजें बताना चाहेंगे आप? बेसिकली क्या था, मंदा चल रहा है, मैं दुकान में बैठा हूँ, एक बंदा आता है कि सर हम मंदा दूर कर देंगे आपका, अगर आप चाहें तो उसकी फीस लगेगी। 2 बंदे आते हैं। हाँ, 2 बंदे शॉप पे आए कि आपको उसकी फीस देनी पड़ेगी, आपकी दुकान से मंदा दूर हो जाएगा। हाँ। मैंने कितनी फीस? उसने 500 रुपये। मैंने उसकी 500 फीस दी। उसने कहा सर आपको कुछ डायलॉग बोलना पड़ेगा। डायलॉग ये था, हे मंदे तुझे तेरी माँ की कसम है, तू मेरी जिंदगी से दूर हो जा। ये डायलॉग मैंने 3 बार बोला। वो उन दोनों में से एक बंदा गायब हो गया। बाद में पता लगा उस बंदे का नाम ही मंदा था। अच्छा, ऐसा हुआ? अच्छा। तो ये हमारा खुद का कंटेंट है, मंदे के ऊपर निकाला गया है। ये हमारे मनीष भैया इसके जो है क्रेता है या क्रिएटर है, इंस्पिरेशन आप ही है। तो बस उसके थ्रू क्या हुआ, बस वो मंदा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चला गया, अब दोबारा कभी आएगा नहीं। अच्छा। 500 भी गया, मंदा भी गया। हाँ, आप सभी चीज़ों को लेकर वीडियो बनाते हैं। अमित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपको रुड़की की गलियों के ऊपर कोई जॉब कंटेंट बनाना हो तो कौन सी गली आप चुनना चाहेंगे? रुड़की की गलियां, जो खराब हालत हम देखते हैं, वो कौन सी गली आप चुनेंगे कंटेंट के लिए? ऐसा तो कोई नहीं, आप तीनों में से अगर किसी को लगता है कि जिस गली की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, उसे हमें कॉमेडी के थ्रू बताने, तो वो कौन सी गली होगी? सही पूछो तो रुड़की में हम दुकान से घर से दुकान के अलावा जाते नहीं, और जहाँ हम जाते हैं वहाँ सारी की सारी चीज़ें ठीक हैं। अच्छा, वहाँ चीज़ें ठीक लगती हैं आपको? ऐसी तो कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी गली नहीं है। अच्छा, जिसे बताया जा सके। चलिए, ठीक है। अगर सोशल मीडिया, जैसा हमने बताया कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं, हमें बुरी चीज़ें मिलती हैं। हम पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए इन्फ्लुएंसर और वीडियो क्रिएटर बहुत सारे हैं, कंटेंट क्रिएटर लाखों की तादाद में है। आज आप तीनों हमारे साथ बैठे हैं क्योंकि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, बच्चे देखते हैं, बूढ़े देखते हैं, सब लोग देखते हैं।
लेकिन मैं आप तीनों से पूछना चाहूंगी कि जो और तरीके के कंटेंट चल रहे हैं जो हम सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, सुन के लगता है यार ऐसा भी क्यों हो रहा है, आप कोई अपनी अच्छी राय देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? राय यही है कि ये सोशल मीडिया या इंटरनेट एक समुंदर है, इसमें जितना आप खोजोगे उतना अलग निकलेगा। अब अलग अलग तरीके के लोग हैं, बस यही कहना चाहेंगे कि अगर जितना हो सके साफ सुथरा कंटेंट बनाएंगे तो शायद लोग और ज़्यादा पसंद करेंगे। वल्गैरिटी कम करें तो ज़्यादा बढ़िया है। अब बस यही है कि अब लोगों का सोच ऐसी हो गई, क्या कहते हैं कि यार वायरल होने के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वायरल सिर्फ इन्हीं चीज़ों से होता है। अगर आप अच्छी चीज़ बनाओगे तो वायरल वैसे भी हो गया, आप ऐसा नहीं है। तो बस यही कहूँगा, क्या कहते हैं कि प्लीज़ अगर जो ऐसे बनाते हैं वो अपना ट्रैक चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा जल्दी बढ़िया है। देखो मैम, जैसे अमित ने कहा है ना कि ये समुंदर है, आप इसमें जितना डीपली जाएंगे ना उतना आपको सीखने का मिलेगा। बस वही बात है कि हम क्या गेन करते हैं। बस हम अच्छा सीखेंगे तो हमें अच्छा सीखने को मिलेगा, हम बुरा दिखाएंगे तो बुरा सीखने को मिलेगा। तो कोशिश यही कीजिए कि अच्छा देखें और अच्छा दिखाएं। ठीक है, अभी आप लोगों को तकरीबन मुझे लगता है कि 2 साल होने वाले हैं। हाँ जी। कंटेंट रुड़की की जनता को देते हुए। अब आप कॉमेडी आपके लिए पैशन है या पैसा है, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कॉमेडी, हम कॉमेडी को सिर्फ एंजॉय करते हैं, क्योंकि देखो जितना मज़ा सफ़र का आता है, सफ़र में आता है ना, उतना मज़ा मंजिल में कभी नहीं आता। मंजिल में सब बिछड़ जाते हैं। असली मज़ा सफ़र का है, इसलिए हम सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं और जनता को भी खूब हंसा रहे हैं। हमारा तो कारवां यही पूरा हो जाता है कि पब्लिक हंस जाती है और हम इसी तरह चलते रहेंगे हंसी खुशी से। हमने आपको ये बताया ना कि हमने ये वीडियो बनाने का जो था ना, सिर्फ इसलिए कि हम सब एक साथ मिल जाएं, हंस खेलने, बातें करने, इस चीज़ के लेके। पैसे को लेके हमने ना तो पहले सोची थी कि वीडियो बनाएंगे पैसा आएगा। ठीक है कि वो पब्लिक ने प्यार दिया, रुड़की की जनता ने इतना प्यार दिया कि मतलब अब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद 80% से ज़्यादा रुड़की हमारी वीडियो देखती होगी। ठीक है ना, तो बस अब वो आ रहे हैं, ठीक है, नहीं आ रहे तो भी ठीक है, उससे पैसे से हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे अपने बिजनेस पूरे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, प्रभु कृपा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। भाई ये अपना बिजनेस कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ, वो अपना कर रहा है। तो ऐसा कोई उस चीज़ की लालसा नहीं है कि वो पैसा के लिए हम इस काम को करेंगे। ठीक है, जब आप लोग कहीं बाहर निकलते हैं अपने काम से तो अचानक कभी कभी लोग ऐसे भी करते हैं, देखो वो जा रहा है जो वो वीडियो बनाते हैं, कभी होता है आपके साथ? क्या फीलिंग आती है? एक बार हुआ था, हम तीनों 2 जन थे, ये नहीं जा पाया था, वैष्णो दरबार गए थे हम, 10-15 लोग थे। तो जैसे ही हम गुफा से दर्शन करके निकले तो फिरोजपुर पंजाब की एक फैमिली थी, उन्होंने पीछे से अमित को पहचान लिया। अब बस जैसे ही उन्होंने कहा कि हम आपकी वीडियो देखते हैं, तो अमित का बिल्कुल एकदम इमोशनल हो गया कि हम कहाँ और वो कहाँ, कितना डिस्टेंस है, सोशल मीडिया क्या चीज है। वो बहुत खुश हुए, पूरी फैमिली को उन्होंने हमारे साथ मिलवाया, फोटो खींची, वीडियो बनाई, मतलब बहुत खुशी हुई उस टाइम हमें पूरी। हमने उनके साथ वीडियो बना के अपने प्लेटफॉर्म पे डाली भी थी, ऐसा नहीं है, दोनों प्लेटफॉर्म पे डाली थी हमने, कि ताकि उनको भी लगे कि भाई उनसे हम मिले तो कम से कम उनका थैंक्स बोला हमने। अक्सर क्या होता है जब कोई जानने वाला मिलता है, या कभी अक्सर ऐसा होता है हम लोग वीडियो बना रहे होते हैं, लोग आते हैं, अरे वो देखो वीडियो बना रहे हैं, अरे वो देखो वीडियो बना रहे हैं, तो मतलब एक खुशी होती है, मतलब अच्छा लगता है कि कोई मतलब आया है, हमें लोग जो है जानने लगे। मतलब इसका अहंकार नहीं है, खुशी होती है कि लोग हमें जो है जानते हैं और बोलते हैं कि देखो ये 3 वही लड़के हैं जो वीडियो बनाते हैं, जो रुड़की का नाम रोशन कर रहे हैं। कॉमेडी आसान लगती है आप लोगों को? आप कॉमेडी के बारे में क्या कहते हैं? कॉमेडी आसान लगती है? आसान नहीं होती, आसान कुछ नहीं होता है। अगर जब पूरी टीम अगर मिल जाए, एकजुट हो जाए, फिर सब कुछ आसान है। अकेले के लिए कुछ भी आसान नहीं होता। आसान तो देखो जी कुछ नहीं है, क्योंकि हम जब शुरू में थे तो शायद हम एक जैसे कमरे में बैठे इस तरीके से वीडियो बनाते थे अपनी कॉमेडी पंच वगैरह मारने के लिए, पर जब धीरे धीरे प्यार मिलना शुरू हुआ तो फिर हमारी हिचक खुल गई। अब क्या है कि रोड पे खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, कि अगर मान लो चलते फिरते कहीं भी जा रहे हैं वहाँ वीडियो बना लेते हैं। आसान नहीं है, लेकिन हाँ शुरू में बहुत हमें लगा, क्या कहते हैं, क्योंकि हमने बताओ हमारी उम्र ऐसी कि अब हम वीडियो के लिए यहाँ आए, क्या कहते हैं, वीडियो बनाने के लिए, कि मतलब 40 साल से ऊपर हो रहे हैं हम लोग और इस उम्र में हम वीडियो बना रहे हैं। कहने वालों ने बहुत कुछ उस टाइम कहा, क्यों बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन ठीक है आज वही थैंक्स बोलते हैं। मैं कहना चाहूँगा जब हम वीडियो बनाते थे लोग आलोचना बहुत करते, हाँ बिल्कुल बोलते थे कि अरे यार क्या बना रहे तुम। मतलब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बहुत से लोग थे, बहुत अनगिनत लोग थे जिन्होंने बोलना शुरू करा, मतलब कुछ मतलब अपशब्द भी कहे। लेकिन मैं आज यही कहना चाहूँगा कि आज वही लोग हमें बोलते हैं यार हमें अपनी वीडियो, हम उनको टीचर मानते हैं ना। आज वो एक कहावत है ना कि निंदा करने वाले को देखकर लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जब लक्ष्य मिल जाता है तो निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। या मैं एक चीज और कहना चाहूँगा, मैं अभी कहीं बैठा हुआ था, एक फंक्शन चल रहा था, तो फंक्शन में हमारे एक मित्र हैं अक्षय प्रताप जी, उन्होंने 2 लाइनें बोली, वो 2 लाइनें मेरे को दिल को छू गई। उन्होंने बोला जिसको कुछ नहीं आता उसका समय आता है, और जिसका समय आता है उससे सब कुछ आता है।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत गहरी लाइन उन्होंने बोली। ठीक है, अगर आप तीनों को देश को, पूरे देश को हंसाने का समय मिले, 2 मिनट का समय, तो आप क्या? देखिए ये तो वो बात हो गई ना कि अभी हम बना देंगे तो वो दाल कच्ची लगेगी, जब तक उसमें तड़का नहीं लगेगा अच्छा, तो वो सब चीज़ अधूरी रह जाएंगी। किस चीज़ को अपना एम रखेंगे? मतलब देखो देश में बहुत सारी चीज़ होते हैं, राजनीति को लेके थोड़ा सा कॉमेडी करेंगे या फिर जनता को लेके कॉमेडी करेंगे, मतलब किस चीज़ को लेके कॉमेडी करना चाहेंगे? देखिए हम कॉमेडी उसमें करेंगे जिसमें जनता हंसे। देखो कॉमेडी करने का असली मजा जब आता है जब किसी के दिल को ठेस भी ना लगे और सामने वाले के चेहरे पे हंसी भी आ जाए। मेन वही होता है अपना मोटिव, कि किसी को बिल्कुल ठेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको, क्योंकि कपिल शर्मा तो कॉमेडी के भगवान कहे जाते हैं, अगर उनके शो में जाने के बाद लोगों को हंसाने का मौका मिले तो तब क्या करेंगे आप? क्या पूछेंगे, क्या सवाल करेंगे, किससे करेंगे, क्या होगा, मुझे वो बताइए। देखिए वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो। हाँ, वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा मैं। हाँ, बट ठीक है, मतलब उनके लिए कोई, मेरे लिए कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा। अभी कोई प्रिपरेशन नहीं उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं होगी क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। हाँ, लेकिन आप जैसे जैसे मंजिल चढ़ रहे हैं, अच्छे मिलियंस में लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ है, तो क्या लगता है आने वाला समय क्या होगा आपका? हमने कभी भी कोई चीज़ डिसाइड नहीं करी, जो होगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। बस हम तो अपना तो हम कर्तव्य करते जा रहे हैं, लोगों का हंसाते जा रहे हैं। कभी भी हमने नहीं सोचा कोई टारगेट, कभी ये नहीं है कि टारगेट अचीव करना है, मिलियन तक पहुंचना है या आगे पहुंचना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ये भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। यही रुड़की वालों का बहुत शुक्रगुजार है कि हमें उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया। अच्छा, रुड़की में आप लोगों के बहुत कॉम्पिटिटर्स भी हैं, तो क्या लगता है जब आप अपने आप को थोड़ा उनसे ऊंचा पाते हैं तो कैसी मन में भावनाएं आती हैं? ऐसा हमारी सोच नहीं, सब अपनी जगह सब अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना है, वो जो बना रहे हैं अच्छी बना रहे हैं, उनके हिसाब से वो अच्छी है तो वो अच्छी बना रहे हैं, जिनके हिसाब से जो अच्छा है वो बना रहे हैं। और कंपटीशन का तो हमने कभी सोचा ही नहीं ऐसा कुछ, हमने कभी ऐसे कंपटीशन का किसी के साथ जो है सोचा ही नहीं कि हमें किसे कंपटीशन करना है। हमारे मन में जो आता है ना हम वो बनाते हैं। मूड पे डिपेंड रहता है पूरा। हाँ, मूड पे डिपेंड है कि अगर आज सीरियस वीडियो बनानी तो आज सीरियस वीडियो बनाएंगे हम। कल हम लोग सीरियस वीडियो बना रहे थे, कुछ ऐसा वाक्य हो गया कि हमने बीच में छोड़ दी उसको। अब वो रुक गई, अब वो 1-2 दिन में दोबारा बनेगी। आज हम कॉमेडी वीडियो बना के आए, छोटी सी, एक बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है हमने, आज बना के आ गए हम छोटी सी। अब कल कुछ नया बनाएंगे। अब जो छूट गया उसे फिर बाद में देखेंगे, लेकिन बनेगा जरूर, चाहे भले 2-4 दिन के बाद बने, लेकिन बनेगा जरूर। जब पहले वीडियो मिलियन में गई तो क्या रिएक्शंस थे आप लोगों के? हम लोग तीनों ना कमाल कर दिया, मतलब कि गले मिल के हंसे भी और आंखों में हमारे पानी भी था। विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में मिलियन में जाती है वीडियो। कि सच में वीडियो मिलियंस में जाती भी है, मतलब इतने मैसेज भी आते हैं, इतने लाइक्स भी आते हैं। मतलब हम लोग हैरान थे, इतना होता भी है। इंस्टाग्राम पे हमारी वीडियो लगभग 50 मिलियन तक गई है। oh my God, तो great, मतलब हम सोच रहे थे ऐसा हो सकता है ये, मतलब हम देख के खुद हैरान थे कि ऐसा हो गया है, हो कैसे गया है। मतलब हमारे लिए मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, हम खुद हैरान थे ऐसा हो सकता है क्या। नहीं, कहना है दीपू भाई का हमारे कि जो यार अमित भाई ये लोगों की वीडियो मिलियंस में होती है यार, ये फेक तो नहीं होती। आप जब अपनी देखी तो नहीं यार, फेक नहीं होती, एक्चुअल होती है भाई, बिल्कुल। कि हाँ बिल्कुल, लाइक कमेंट्स शेयर सब वो एक्चुअल होते हैं भाई, कोई फेक नहीं है इस चीज़ को लेके। तो वही है, बहुत अच्छा लगता है। देखो अगर प्यार मिलता है, जब वीडियो पे कमेंट्स आते हैं ना, तो बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आदमी इमोशंस भी उसके सामने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो हमने हमारी कई वीडियो मिलियंस में है, जो हमारी मतलब कॉमेडी वीडियो भी है, लोग उसमें कमेंट्स भी करते हैं, अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि आप इस तरह की वीडियो बनाओ, इस तरह की वीडियो बनाओ। हम पब्लिक से हमेशा एक ही डिमांड करते हैं, आप हमें कुछ दो, हम उस पर कुछ आपको तैयार करके देंगे अच्छा सा। हम अक्सर जब लाइव आते हैं अपने चैनल पे, तो हम सबसे एक ही डिमांड करते हैं, अगर आपके मन में कुछ है आप हम बताइए, हमारा नंबर लीजिए, आप हम बताइए, हम जो है आपको उसके लिए कुछ नया बना के देंगे। ठीक है, एक सवाल है व्यक्तिगत जो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। जब हम किसी सफ़र की शुरुआत करते हैं तो आलोचना बहुत होती है, ये तो पार्ट है लाइफ का, हमें मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि सब चीज़ों की शुरुआत घर से होती है। आपके पेरेंट्स का, आपके बच्चों का या फिर आपके जीवन साथी का रिएक्शन कैसा था? कि घर पे किसी ने आके बोला, अरे ये क्या कर रहा है, अब तुम जोक मारो, बस समथिंग लाइक दैट कुछ? जब हमने वीडियो बनानी शुरू करी थी तो यही हुआ था हमारे साथ। कहाँ जा रहे हो, क्या चक्कर में पड़ गए, अक्सर होता है। देखो सबके साथ होता है ऐसा ना। जो टाइम हमें घर पे देना था या जो घर पे था, वो हमारा टाइम बट गया, दोस्तों के साथ आ गया। देखो दोस्त भी जरूरी है, बिल्कुल। तो बस देखो फिर ऐसा उस समय तो यही कहा था कि वेट सम टाइम, अच्छा प्लीज वेट सम टाइम। बस आज देखो बस वेट है। अब आज वही चीज़ है कि जब हम अपनी वाइफ के साथ जाते हैं, लोग हमें देख के कहते हैं कि ये भैया वही है जो वीडियो बनाते हैं। तो मेरी वाइफ अगर सुनने के बाद वो कहती नहीं ठीक है, ओके यार अब तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ। तो चीज़ें बदलती रहती हैं, ऐसा नहीं है। तो जब हमने वीडियो बनानी शुरू करी तो पहली वीडियो बनाई
तो मेरी मम्मी ने जब पहली बार वीडियो देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा। मतलब थी कॉमेडी वीडियो, हाँ। पर जब देखी तो मतलब बहुत इमोशन हो गई वो। अब वो जब भी शाम को वीडियो डलती है सबसे पहले मम्मी देखती है, वो सबसे ज्यादा खुश होती है। अच्छा। मेरे परिवार से पूरा सपोर्ट मिला, हाँ। तभी यहाँ पे है। नहीं तो उनके बिना, तो उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं है। तो परिवार के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। हमें परिवार ने देखो शुरू में तो हुआ, लेकिन उसके बाद हमें पूरा सपोर्ट, आज तक पूरा सपोर्ट है। ठीक है। मतलब इनफ, अगर हम नहीं जाते तो कहते हैं आज गए क्यों नहीं। अच्छा। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है कि आज आपने वीडियो के लिए नहीं जाना, नहीं गया वीडियो के लिए, ऐसा होता है आज हमारे साथ। बनाने नहीं है क्या वीडियो? अच्छा चलिए ठीक है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, ये भी थोड़ा व्यक्तिगत है कि आप सबके अपने अपने अलग बिजनेस हैं, आप अलग करते हैं, वीडियो के लिए आप साथ में आते हैं, जो अर्निंग होती है उससे आप क्या करते हैं? देखो उसका क्या होता है, जब भी कोई अर्निंग आती है वो तीनों में डिवाइड होती है, लेकिन उसका कुछ परसेंट हम निकाल लेते हैं। उसका फिर हम हर मंथली कुछ ना कुछ, जैसे भंडारा कर दिया कड़ी चावल का, या कुछ भी शरबत बांट दिया, या कुछ ना कुछ समाज के उत्थान के लिए लगा जरूर करते हैं उसमें। ठीक है। बिल्कुल निकालते हैं। तो अब खुशी होती है आपको जब अर्निंग होने वो उसकी खुशी हम कभी कैमरे पे कभी शो नहीं करते, मतलब हमको इसकी वीडियो नहीं बनाते, कोई वो नहीं करते। हाँ, लेकिन क्योंकि आजकल लोग अर्निंग की वीडियो बताते हैं, सब बताते हम हैं। ऐसा खुशी बताते हैं, बस हमारा तो मेन एम ये रहता है कि जो भी हमारे पास आया उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के अच्छे काम में लगाते हैं हम। ये हमारा रूल है, हम लगाते जरूर हैं उसको। अमित जी आप क्या करते हैं? हाँ जी, आप क्या करते हैं? मेरा कहना ये, आप कहाँ सोच में थे, आप क्या सोच रहे थे अभी? मैं कुछ और सोच रहा था। जी। जैसे है ना कि लोग बहुत सी वीडियो देखे हैं कि कुछ भी करने के लिए वीडियो बनाते हैं, तो वो सोचना ही नहीं है। हम उस जो भी कुछ करते हैं ना, मान लो जैसे कुछ, मान लो कोई कुछ भी करा, जब भंडारा करा कुछ ही, तो हम उसमें भी कॉमेडी वीडियो ढूंढते हैं कि हम कॉमेडी किस तरीके से निकालेंगे। मतलब ये नहीं कि हम कहेंगे कि गाइस हमने क्या कहते हैं जो है आज हमने भंडारा करा, आज हमने ये नहीं, जी, क्योंकि शो ऑफ नहीं करना है। शो ऑफ नहीं वो हम ना तो चाहते हैं ना कभी करेंगे इस चीज के लिए। ठीक है। बाकी मैं लास्ट में एक लाइन कहना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये मेरे लिए नहीं है, मैं सबके लिए है ये, कि जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारा खत्म हो चुका है। एक लाइन में रुड़की हब के लिए कहूँगा। जरूर जरूर। ये रुड़की हब की लाइन है और ये हमारे मनीष भाई ने लिखी है। ये स्पेशल रुड़की हब के लिए है। थैंक यू सो मच। इस घुटन भरे माहौल में हवादार ढूंढते हैं खिड़कियां सब। इस घुटन भरे माहौल में हवादार ढूंढते हैं खिड़की सब। सुकून उन्हीं को मिलता है जो देखते हैं रुड़की हब। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा सुन के। अब हमने ये सेशन पूरा कर लिया है, तो मैं एक छोटा सा रैपिड फायर करूंगी आप सबके साथ, जिसमें आपको कुछ 5-5 सेकंड में जवाब देने हैं। एक मैं क्वेश्चन पूछूंगी, फटाफट छोटे से जवाब हम लोग करेंगे, ठीक है? तो हम जैसे अपने पॉडकास्ट में रैपिड फायर करते हैं, हम ये खास पॉडकास्ट हमारा बहुत ज़्यादा दिल के बेहद करीब है, तो उसमें भी रैपिड फायर होना तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे मनीष जी मैं शुरू कर लेती हूँ। कॉमेडी या पैसा, किसको चुनेंगे? कॉमेडी। आप किसको चुनेंगे? कॉमेडी। आप किसको? मैम कॉमेडी रहेगी मैम। मन में ऐसा तो नहीं चल रहा कि पैसा भी चुनेंगे? नहीं मैम, नहीं ऐसा पैसा तो हाथ की मैल है, आएगा जाएगा। अच्छा ठीक है। अब तक का कोई सबसे ज़बरदस्त डायलॉग जो आपको याद है? क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, ओके। अगर अभी आप लोग कॉमेडी ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? बिजनेस कर रहे हैं अपना, वही करेंगे। अच्छा बिजनेस करें, वही करेंगे आप? अपना बिजनेस करेंगे मैम। अच्छा बिजनेस करें। सबसे गंदा कॉमेडियन कौन लगता है? मैं खुद। मेरे से होती नहीं, सीरियस रोल ज्यादा होता है, कॉमेडी कम होती है। अच्छा ठीक है। अगर जोक से बिजली बनाई जाती तो रुड़की शहर को कितने घंटे बिजली मिलती? देखो अभी पूरी मिल रही है, मैं चाहूंगा कि 24 घंटे मिले। अच्छा 24 घंटे में, ठीक है। और सबसे बोरिंग कॉमेडियन कौन लगता है आप तीनों में से? तीनों में से मैं। आप सबसे बोरिंग? नहीं, बोरिंग तो कोई भी नहीं है हमारे में से। ऐसा नहीं है, बोरिंग कोई भी नहीं आप तीनों में से बेस्ट परफॉर्मर कौन है? तीनों बेस्ट। तीनों बेस्ट है मैम। तीनों बेस्ट। अच्छा, बिहाइंड द सीन कौन ज्यादा नखरे करता है? मैं। तो कोई नहीं करता है। अच्छा, आप तीनों में सबसे ज्यादा खर्चीला कौन है? खर्चीला ऐसा तो कोई नहीं है। खर्चीला कोई खर्चीला नहीं है। कोई नहीं है। कौन ऐसा है आप तीनों में से जो समय बचाकर सोचता है यार घरवाली बहुत गुस्सा करेगी, उसके पास भी जाना जरूरी है? घरवाली को अटेंशन अमित जी अटेंशन देते हैं। आप अपनी वाइफ को टेंशन देते हैं ज्यादा? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं ठीक। अब तो उन्होंने कर दिया है। तो शूट के दौरान सबसे ज्यादा समझाना किसको पड़ता है? मेरे को। आपको समझाना पड़ता है? मतलब ये मेरे को समझाते हैं, मैं गलती बहुत करता हूँ। अच्छा, आप गलती बहुत करते हैं, ठीक है। लोग आप तीनों में से सबसे ज्यादा किसके जोक पे हंसते हैं? बेसिकली लोग जो हंसते हैं वो टीम के उस पर हंसते हैं। टीम के उस पे हंसते हैं, ठीक है। आप तीनों में से परफेक्ट कौन है जिसको एक बार में बताया और हो गया? मन्नू भाई। तीनों नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे से भी गलती बहुत होती है, ऐसा नहीं है। तो अपने आप को गंदा कॉमेडियन बता रहे थे। ना। अरे कॉमेडियन तो गंदे है ना, ऐसा वो कह रहे हैं ना। अच्छा ठीक है।
थैंक यू आप सबका, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। रुड़के की जनता को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हंसी आएगी देख के, क्योंकि हमें खुद भी बहुत हंसी आई। और ऐसे खास पॉडकास्ट और मज़ेदार पॉडकास्ट देखने के लिए रुड़के हब को लगातार फॉलो करें, रुड़के हब से जुड़े रहें।